भारत का पाकिस्तान से सिंध-तास मुआहदे के तहत सैलाब के मामले पर राबता। सरकारी जराये के मुताबिक भारत ने दरियाए तूई में जम्मू के मकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। सैलाब की मुमकिन सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने पाकिस्तान को आगाह किया। भारत की तरफ से राबता इतवार की सुबह 10 बजे किया गया। भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुमकिन सैलाब की सूरत हाल की पेशगी इत्तला दी गई। मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौयत का पहला बड़ा राबता है। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक हेड सुलेमानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में मराला और खानकी पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे के, जबकि कालाबाग और चश्मा पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। तरबेला पर बहाव मामूल पर आ गया। तरबेला डैम 99 और मंगला डैम 77% भर चुका। सैलाब के बायस कसूर में मजीद कई नशेबी इलाके डूब गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। बूरेवाला में साहूका और मुलका आबादियां जेर आब आ गईं। मकामी लोग पानी में घिर गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी डूब गईं। साहूका चिश्तियां रोड में शगाफ पड़ने से सैकड़ों देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। मुतासर इलाकों में खेमों की तनसीब। भावलपुर के सैलाब से मुतासर इलाकों से मुतासरीन का इनखला जारी। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने का फैसला। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के तलबा के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर का आगाज कर दिया। पाकिस्तान का बांग्लादेश के तलबा को 5 साल में 500 स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान। स्कॉलरशिप्स में से 1/4 तिब के शोबे में दी जाएंगी। पाकिस्तान 100 बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स को तरबियत भी देगा। वजीर खारजा इसहाक डार के दौरे में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 मुआहदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। सफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीजा खत्म करने का मुआहदा। दोनों ममालिक ने वीजा सहूलियात में आसानी और फजाई राबते बहाल करने पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों ममालिक की फॉरेन सर्विस अकेडमीज और थिंक टैंक्स के दरमियान भी ताउन के मुआहदे हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, तवानाई और सेहत समेत कई शोबों पर बात हुई। नायब वजीर आजम इसहाक डार की बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से ढाका में मुलाकात। पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात, नौजवानों के दरमियान रवाबित बढ़ाने, खित्ते की सूरत हाल और इलाकाई ताउन के इम्कानात पर गुफ्तगू। इसहाक डार की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया से भी मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, सियासी और इक्तिसादी ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने वजीर आजम और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से बेगम खालिदा जिया की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात पहुँचाई। वजीर खारजा इसहाक डार और बांग्लादेश के मुशीर खारजा तौहीद हुसैन की मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। वजीर खारजा इसहाक डार बांग्लादेश के मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन से भी मिले। इक्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफीकुर रहमान से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और मजीद करीबी ताउन पर इत्तफाक। चीन के वजीर खारजा वैंग यी ने कहा है कि पाकिस्तानी फौज कौमी इस्तेहकाम का सतून है। पाक फौज पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफिज है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। चीन के वजीर खारजा और फील्ड मार्शल की मुलाकात पर चीनी वजारत खारजा ने बाज़ाब्ता बयान जारी कर दिया। बयान के मुताबिक मुलाकात में चीन के वजीर खारजा ने कहा है कि चीन आलमी उमूर में पाकिस्तान के बड़े किरदार का खैर मकदम करता है। चीन ने हमेशा अपनी पड़ोसी सफारतकारी में पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह दी है। पाक फौज ने हमेशा दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तफाक़ राय पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मनसूबों, इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने की कोशिश जारी रहेगी। पाक चीन दोस्ती मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दाम और तरक्की की राह पर सफ़र जारी रखा जाएगा। चीन के वजीर खारजा ने कहा है कि वक्त के कड़े इम्तहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं। दोनों ममालिक एक मजबूत रिवायती दोस्ती कायम कर चुके हैं।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को इस्लामाबाद आने की दावत। मुलाकात में वजीर आजम तीनों हीरोज को खुसूसी इनाम से नवाजेंगे। वजीर आजम का कहना है कि वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरोज हैं। उन्होंने फर्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज पर फख्र है। सखर, लाड़काना और नसीराबाद में बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गिलगित के इलाके फैजाबाद में तेज बारिश के बाद पहाड़ से आने वाले सैलाबी रैली के बायस कई घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। नलतर एक्सप्रेस वे का कुछ हिस्सा भी मुतासर हुआ। इंतजामिया और रेस्क्यू की टीमें मुतासर इलाके में पहुंच गईं। सैलाबी सूरत हाल कंट्रोल में है। बारिशों और सैलाब से नुकसानात और इंतजामिया की इंतजामी कोताहियां और उनका हल। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में हुई द ग्रेट डिबेट। वफाक की वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा कि ताकतवर तरीन लोगों ने दरियाओं के रास्तों में होटल्स बना रखे हैं। बदकिस्मती यह है कि इन लोगों को NOC देने वाले भी हम में से ही हैं। 2017 में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना शुरू किया। 300 सिस्टम लगने थे, मगर उनके वजीर बनने तक सिर्फ 12 सिस्टम लगे। वफाकी वजीर ने मजीद कहा है कि मौसम की 100% पेशगोई करना मुश्किल है। सिर्फ जंगलात ही पानी के रेलों को रोक सकते हैं। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुजम्मिल असलम ने कहा है कि जंगलात के कटाव से मुतालिक गलत बयानी की जाती है। KP में दरख्त काटे जाते हैं तो 7 नए दरख्त भी लगाए जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब ने कहा है कि दरख्त लगाना ही नहीं, उनका ख्याल रखना भी जरूरी है। हम आबी गुजरगाहों पर तजावुजात का खुमियाजा भुगत रहे हैं। मेयर कराची ने मौसमी पेशगोई के निज़ाम पर भी सवाल उठाया। कहा कि महकमे मौसमियात ने 19 अगस्त को बारिश की शिद्दत में कमी का बताया, मगर उसके बिल्कुल उलट हुआ। 90 बरसों के दौरान अगस्त के महीने में इतनी बारिश कभी नहीं हुई। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान पर हुई ग्रेट डिबेट में मौसमियात, आबी वसाइल और शहरी मनसूबाबंदी के माहिरीन भी शरीक हुए। माहौलियाती तब्दीली के माहिर डॉक्टर इमरान अहमद ने कहा है कि अगर डेटा बेहतर हो तो मुस्तकबिल की बेहतर पेशगोई मुमकिन है। कराची में 27 मकामात पर इंजेक्शन व्हील्स बनाने की निशानदेही की थी। इंजेक्शन व्हील्स के से बरसाती पानी को ज़ेर ज़मीन मुंतकिल किया जा सकता है। माहिर मौसमियात अली तौकीर शेख ने कहा है कि अब हमें सिर्फ दरियाई सैलाब का मसला दरपेश नहीं है, हम दरख्तों को सिर्फ टिम्बर की तरह देखते हैं। माहिर आबी वसाइल मोहम्मद मेहर अली शाह का कहना था कि जो वाक़यात पहले शाज़ो नादिर होते थे अब मुसलसल हो रहे हैं। हम तरबेल और मंगला डैम के ज़खायर जितना पानी ज़ाया कर चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। यकीनी बनाना होगा कि हाई रिस्क जोन में मुस्तकिल रिहाइश ना हो। माहिर शहरी मनसूबाबंदी प्रोफेसर नौशीन अनवर ने कहा कि अर्बन प्लानिंग में सिर्फ मुनाफाखोरी हावी है। मौसमियाती तब्दीली के साथ हमारी बद इंतजामी भी बड़ा मसला है। शहरी मनसूबाबंदी में बहुत सी कमजोरियां हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि डिजिटल ऐप के जरिए सैलाब मुतासिरीन को 15,000 रुपये की अदायगी शुरू की जा चुकी है। ऐप का मकसद शफाफियत और बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाना है। सूबे की तारीख में पहली मरतबा इतनी तेजी से मुआवजों की अदायगी की गई। सैलाब से मुकम्मल और जुज़वी मुतासरा घरों का सर्वे जारी है। सर्वे मुकम्मल होते ही मुतासरा मालिकान को मुआवजा दिया जाएगा। ओ जी पिंडी वालों, ये देखो ये लॉरी क्या कर रहे हैं। 3, 2, 1 क्यों। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला आप एक बार फिर देख सकेंगे। सबसे पहले जियो TV पर मौज मस्ती म्यूजिक मुकाबले। पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन का मेला अब सजने जा रहा है। आज आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में। अगर आपकी आवाज में है दम और कुछ करने की है लगन तो पहुंच जाएं आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी। बॉलीवुड ने जियो के ड्रामे का गाना चुरा लिया। जियो एंटरटेनमेंट के मकबूल ड्रामे मन्नत मुराद के OST लाल सूट की धुन को बॉलीवुड की नई फिल्म परम सुंदरी में इस्तेमाल किया गया। बॉलीवुड सॉन्ग डेंजर जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा पर फिल्माया गया है, जबकि जियो के ड्रामे का OST इकरा अजीज पर फिल्माया गया था।
11वीं कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड का इजलास 29 अगस्त को होगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक NFC इजलास में मरकजी हुकूमत मालियाती अदाद-ओ-शुमार सूबों के सामने रखेगी। वफाकी हुकूमत कर्ज पर सूद अदायगी, इंसदाद दहशत गर्दी के लिए अखराजात सूबों को बताएगी। BISP और दिफा पर अखराजात पर भी सूबों को एतमाद में लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास के एलामिया के मुताबिक मुनज़्ज़ा फातिमा को हल्का PP 87 और एन अहमद को NA 66 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवार चुना गया। बाकी नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के उम्मीदवारों का फैसला जल्द होगा। एलामी के मुताबिक एडवोकेट अली बुखारी ने बताया कि उन्होंने अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की। बानी PTI ने वाज़ेह किया है कि दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का फैसला उस वक्त तक मौखर रहेगा जब तक मौजूदा अपोजिशन लीडर अपने कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल न कर लें। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती ने कहा है कि 25 मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर KP का लिया जाने वाला हलफ गैर आइनी था। आज आइन और कानून के तहत दोबारा हलफ असेंबली इजलास में लिया जाएगा। असेंबली अरकान से हलफ लेना स्पीकर की जिम्मेदारी है, गवर्नर की नहीं। कभी भी नहीं कहा कि हलफ नहीं लेंगे। कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी हुआ था। कहा था कि अगले इजलास में आइनी अमल पूरा किया जाएगा। अपर दीन में CTD का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक मुकाबले में 1 शख्स शहीद और 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्द 1 हफ्ता कबल पुलिस मोबाइल पर हमले में मुलव्विस थे। शहीद शहरी यार मोहम्मद की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर दीर बाला में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मुजफ्फरगढ़ में हरासानी से मना करने वाले भाई पर 2 बाअसर मुल्जिमान का तशद्दुद और फायरिंग। जख्मी नौजवान की एक टांग काट दी गई, दूसरी टांग भी मुतासिर। नौजवान की वालिदा का कहना है कि मुल्जिमान बेटी को हरासा करते थे, आवाजें कसते थे। 18 अगस्त को बेटे के मना करने पर मुल्जिमान ने तशद्दुद करके महसूर कर दिया। पुलिस इंसाफ फराहम करे। मुजफ्फरगढ़ के थाना कुरैशी में मुकदमा दर्ज, 1 मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के मुताबिक यकम रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज मंगल को होगी, जबकि 12 रबीउल अव्वल 6 सितंबर हफ्ते के रोज होगी। लाहौर में रवा हफ्ते कचरा उठाने के बिल भेजे जाएंगे। तर्जुमान LWMC का कहना है कि पॉश इलाकों और कमर्शियल मार्केट्स से फी मरला के हिसाब से बिल लिए जाएंगे। 9 टाउन्स में मरला वार मेंटेनेंस बिल भेजे जाएंगे। शहरी इलाकों में 5 मरले से 40 मरले तक की इमारत के लिए 300 से 5,000 रुपए। देही इलाकों में 5 मरले से 40 मरला इमारत का बिल 200 से 400 रुपए होगा। बिल काबीना की मंजूरी के बाद लागू किए गए। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद के इल्जाम में गिरफ्तार सिंध के वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी को आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। फरहान गनी पर सरकारी काम में रुकावट डालने, असलहा तानने और 20 से 25 अफराद के हमराह सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद करने और असलहा तानने का इल्जाम है। मुकदमे में इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। फरहान गनी कराची के इलाके चनेसर टाउन के चेयरमैन भी हैं। रायविंड में 30 रुपए के तनाजे पर जख्मी होने वाला दूसरा नौजवान भी दम तोड़ गया। नौजवान का एक भाई पहले दम तोड़ गया था। पुलिस के मुताबिक राशिद और वाजिद पर फल फरोशों ने रकम की तनाजे पर तशद्दुद किया था। मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार किया जा चुका है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल सलमान अली कुरैशी का अपनी अहलिया की जानिब से मोटरसाइकिल सवार खातून को तशद्दुद का निशाना बनाने पर मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा है कि वज़ीर आज़म को गलत ब्रीफ किया गया। सोशल मीडिया मुहिम के नतीजे में उनकी बरतरफी हुई तो अवाम को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अगर उनकी फैमिली तशद्दुद में मुलव्विस है तो उससे लाताल्लुक़ी का इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से मामले की तहक़ीक़ात करवाने की अपील। कहा वज़ीर आज़म ने उन्हें ओहदे से हटाने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई है, ताहम उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। वो अब भी डिप्टी अटॉर्नी जनरल है। 17 अगस्त को मुल्तान में मर्द और खवातीन ने कार से टकराने पर मोटरसाइकिल सवार माँ बेटी को सड़क पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर पुलिस ने तशद्दुद करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
पत्तोगे की नवाही इलाके कोट सरदार कहन सिंह में लड़की से मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिम वीडियो वायरल करने की धमकियां देकर लड़की से 1 साल तक ज्यादती करता रहा। मुलजिम और उसके दोस्तों ने मजीद कहना न मानने पर वीडियो वायरल कर दी। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान अबूरी जमानत पर। कराची के इलाके लियारी आगरा ताज में झगड़े पर फायरिंग से तलहा नामी शख्स जां बहक, मुलजिम फरार। मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से 1 शख्स जख्मी। मलीर में 3 मुलजिमान नौजवान से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। भारत ने खुले समंदर से पाकिस्तान के 15 माहीगीरों को कश्ती समेत गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के मुताबिक गिरफ्तार माहीगीरों का ताल्लुक जिला सजावल से है। फोरम की पाकिस्तान हुकूमत से माहीगीरों की रिहाई के लिए सिफारती सतह पर मामला उठाने की अपील। गजा पर इस्राएली फौज के हमले जारी। शिमाली गजा में इस्राएली टैंकों की गोलाबारी, जनूबी और वस्ती हिस्सों में भी बमबारी। मजीद 50 से जायद फलस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से भी 8 और फलस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात 115 बच्चों समेत 289 हो गई। फलस्तीनी रियासत की हिमायत पर इसराइल की फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक को वार्निंग। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि यूरोप को इसराइल और हमास में से किसी एक को चुनना होगा। ऑस्ट्रेलिया में फलस्तीनियों की हिमायत में लाखों अफराद सड़कों पर आ गए। गजा में जारी इसराइली मजालिम के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन समेत दीगर शहरों में लाखों अफराद का मार्च। फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने, जबरी कहत खत्म करने का मुतालबा। डेनमार्क में गजा जंग के खिलाफ रैली। मुजाहिरीन का फलस्तीन की आज़ादी का मुतालबा। अफ्रीकी मुल्क सेनेगाल में भी गजा से इज़हार यकजहती। फलस्तीनी परचम लहराते लोगों ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। भारत पर इजाफी टैरिफ लगाने के खिलाफ रियासत महाराष्ट्र में अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ एहतजाज। मजहबी त्यौहार में शुरका ने ट्रंप का देव हैकल पुतला सड़कों पर घुमाया। जो टैरिफ से डरा रहा है, भारतीय ताकत उसे रुलाएगी। भारत को दोस्त कहने वाला मोहब्बत पाकिस्तान से करता है कि प्ले कार्ड्स भी ट्रंप के पुतले पर लटका दिए। रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप ने भारत पर इजाफी टैरिफ 50% कर दिया है। 25% अमरीकी टैरिफ नाफिज हो चुका। बकिया 25% 27 अगस्त को नाफिजुल अमल होगा। तूफान काजैकी से चीन के इलाके सानिया और हिन्नान जजीरे में शदीद बारिशें। मुतादिद दरख्त गिर गए। तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए। तूफान काजैकी के 800 वियतनाम से टकराने का खतरा है। साहिली इलाकों से 5 लाख से ज्यादा शहरियों को नकल मकानी का हुक्म। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हिदायत पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत को शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। गवर्नर हाउस में 1 से 12 रबीउल अव्वल रोजाना हमदोनात और कवाली की रूह पर महाफिल होंगी। उलमाए कराम सीरत तैयबा पर रोशनी डालेंगे। स्टेज की तैयारी। गवर्नर हाउस को बरकी कुमकुमों से मुनव्वर किया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 3 मुल्की सीरीज की तैयारियां जोरों शोर से जारी। स्क्वाड की ICC ग्लोबल एकेडमी में ट्रेनिंग। दूसरी जानिब नौजवान फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा का कहना है कि एशिया कप में सिर्फ भारत को हराना हदफ नहीं बल्कि टाइटल जीतना है। सलमान आगा ठंडे मिजाज के कप्तान हैं। खिलाड़ियों को दबाव में लेने की कोशिश नहीं करते। सऊदी अरब में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की शिरकत। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए। रियाद में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जुलाई में शुरू हुआ था। इवेंट में 84 ममालिक के 2500 खिलाड़ियों ने शिरकत की। और इनकलाब की दाई, मुज़ाहमत का इस्तिआरा और ख्वाबों को लफ्जों का रूप देने वाले शायर अहमद फराज की आज 97वीं बरसी है। अहमद फराज का कलाम आज भी ताज़ा है।